ये किस्सा महेश के साथ तब हुआ था जब वो अपने दोस्तों के साथ पंढरपुर गए थे। आइए सुनते हैं महेश की कहानी। हम 5 लोग थे जब हम पहली बार पंढरपुर की वादी में जा रहे थे। मैं, सुमित, अभिनव, मयूर और निखिल। हम वादी के ऊपर एक वीडियो बना रहे थे, इसीलिए वो पूरा ट्रिप शूट करना था। हम लोग मुंबई से ट्रेन में बैठे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोगों के लिए वो जगह पूरी तरह से अनजान थी और फाइनली हम पंढरपुर स्टेशन पर उतर गए। वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक ऑटो वाला हमारे पास पूछते हुए आया, किधर जाना है? हम लोगों ने उसे देखा, फिर उसने ऑटो को देखा। उस ऑटो के एक ग्रे हुडी और ऊपर रुमाल पहना आदमी खड़ा था। उसका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था। हम लोगों को वहाँ का कुछ पता नहीं था, तो हमने और 2-4 ऑटो वाले को पूछा, पर वो ऑटो वाला भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। फिर थोड़ा घूमने के बाद हमें उसकी ऑटो में जाकर बैठना पड़ा। हम लोग पीछे बैठ गए और सुमित आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। ऑटो फुल हो चुकी थी, फिर भी वो ऑटो वाला चल नहीं रहा था। फिर थोड़ा वेट करने के बाद वो ग्रे हुडी वाला आदमी जो पहले देखा था, वो सुमित के पास आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसने अभी भी हुडी और रुमाल पहने रखा था। हमारा वो ऑटो का सफ़र कुछ आधे घंटे का था। उसमें हमने पंढरपुर का थोड़ा बहुत नज़ारा तो देख ही लिया था। हर जगह पर टेंट लगे हुए थे, पर वो ग्रे हुडी वाला आदमी बिल्कुल नहीं हिला। हम बीच बीच में उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद हम हमारे होटल पहुंच गए। शाम हो गई थी और हम दिन के सफ़र से थोड़ा थक गए थे। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बस भी पकड़ी दी, इसीलिए हम जल्दी खाना खाकर सो गए और अगली सुबह जल्दी से उठकर हम लोग बस के लिए निकल गए। बस टाइम पर आ गई थी और हमने हमारा सारा सामान ऊपर रख दिया और बस शुरू होने का वेट करने लगे। बस शुरू ही होने वाली थी कि मेरी आगे वाली सीट पर वही ग्रे हुडी वाला आदमी आकर बैठ गया। मैंने उसे देखा और बाजू में बैठे सुमित को बोला, अरे ये तो वही आदमी है ना जो हमें कल दिखा था। सुमित ने भी मेरी तरफ देखा और थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में हो गया। हमने उस बात को एक कोइंसिडेंस समझकर छोड़ दिया। नागपुर से बस स्टॉप पर बस आकर रुक गई, पर हम उतर गए। वहाँ से हमारी बारी शुरू हो गई। पूरा 12 किलोमीटर का रास्ता शूट कर हम सदाशिव नगर पहुँचे, जहाँ लोग एक बड़ा सा सर्कल फॉर्म करते हैं। वह सर्कल ही हमारे में शूटिंग पॉइंट था। हम सब अलग अलग जगह पर शूट कर रहे थे और एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। जब अभिनव शूट कर रहा था तो अचानक से उसके बाजू में एक अनजान सा आदमी जाकर खड़ा हो गया। वही सेम ग्रे हुडी वाला आदमी। अभिनव थोड़ा डर गया और वहाँ से दूर हट गया। शूट के बाद अभिनव ने उसके बारे में हमें बताया। बार बार वो आदमी पता नहीं हमें कैसे दिख रहा था, क्योंकि 7-8 लाख लोगों के भीड़ में एक आदमी बार बार दिखना इत्तेफाक नहीं होता। उसी रात हमें मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए हम फटाफट से फलतान स्टेशन के लिए निकल पड़े। रात के करीबन 10 बजे थे। फलतान स्टेशन पहुंचने के बाद हम टिकट की लाइन में खड़े हो गए। मैं सबसे पीछे खड़ा था और तभी मेरी नज़र मेरे पीछे वाले आदमी पर गई। वही ग्रे हुडी वाला आदमी मेरे पीछे खड़ा था। वो देखकर मैं लिटरली डर गया और वहाँ से हट गया। टिकट लेकर हम प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए। ट्रेन को आने में अभी थोड़ा वक्त था। स्टेशन पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। स्टेशन पर एक भी आदमी नहीं था। हम स्टेशन पर थोड़ा आगे गए। वहाँ एक बेंच पर हमने हमारे बैग रखे और उस आदमी के बारे में सोचने लगे। वह चोर, गुंडा, खूनी कोई भी हो सकता है। सुनसान सड़क पर हम सिर्फ 5 लोग थे। पता नहीं वो आदमी टिकट लेकर कहाँ चला गया।
तभी ट्रेन का हॉर्न बजा। पता नहीं क्यों, पर ट्रेन को देखकर हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। ट्रेन स्टेशन पर एक रुकी और हम उसमें चढ़ गए। अंदर पूरी ट्रेन भरी हुई थी, इसीलिए हमने हमारे सारे बैग सीट के नीचे रख दिए और हम फिर डोर की तरफ आ गए। अभिनव सबसे आगे खड़ा था, लेकिन एकदम से वो डोर के पीछे छिप गया। उसके बाद सुमित वहां गया और उसने जो देखा उससे वो बहुत ज्यादा डर गया। जी हाँ, वही वो ग्रे हुडी वाला आदमी ठीक डोर के सामने खड़े रहकर हमें घूर रहा था। अभिनव ने तुरंत ही डोर बंद कर दिया और ट्रेन भी शुरू हो गई। हम सारे तभी एक्चुअली बहुत डर गए थे। हम सारे तभी बहुत ही ज़्यादा डरे थे। शायद वो चोर वगैरह नहीं है, ऐसा सोचकर हम और डरने लगे। थोड़ी देर तक हम सब थोड़ा शांत खड़े रहे। फिर थोड़ा आगे आने के बाद अभिनव और सुमित डोर पर खड़े थे। मयूर और निखिल सामने वाले डोर पर बैठे थे और मैं पैसेंजर के गैप में सपोर्ट लेकर खड़ा होकर विंडो के बाहर देख रहा था। हमारी बातचीत ऐसे ही चल रही थी कि कुछ ही देर बाद मेरे पीछे से एक आदमी आया और सीधा वॉशरूम में घुस गया था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही ग्रे हुडी वाला आदमी जो मैं पूरे सफर में फॉलो कर रहा था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखते रहे। डर के मारे हमारे पसीने छूट रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक आदमी एक ही हुडी पहनकर अलग अलग जगह पर कैसे दिख सकता है। अब मैं ये तो समझ गया था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जो भी कुछ हो रहा था बहुत डरावना हो रहा था और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर आया। मुझे उसे देखना था, लेकिन हमारी उसकी तरफ देखने की ठीक से हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हमें लगा अंदर चला जाएगा, लेकिन वो आदमी ठीक हमारे पास आकर खड़ा हो गया। हम सिर्फ डोर के पास देख रहे थे। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे कि अभी ये क्या करेगा। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरे डिब्बे में चढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेशन आया और हमने डिब्बा चेंज कर लिया। हम लोग उस दूसरे डिब्बे में बैठकर बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार वो आदमी कौन था। हम जितना उस आदमी के बारे में सोच रहे थे, हमें उतना ही डर लगने लग रहा था। सफ़र लंबा था, इसीलिए कुछ ही देर में हम सब की आंख लग गई। लेकिन कुछ ही पल में मेरी आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुली। वो लोहे की किसी चीज़ पर रगड़ने की आवाज़ थी। मैंने जैसे ही अपनी सीट से उठकर देखा तो ट्रेन का पूरा डिब्बा खाली था। मैंने सुमित और अपने बाकी दोस्तों को उठाने की कोशिश की, पर वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी मेरी नज़र ट्रेन की आखिरी सीट पर बैठे पैसेंजर पर गई और ये देखते ही मेरी रूह कांप गई। ट्रेन की आखिरी सीट पर और कोई नहीं, बल्कि वही ग्रे हुडी वाला आदमी बैठा था और अजीब सी आवाज़ उसी के पास से आ रही थी। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा था। आखिर कौन था वो आदमी जो सफ़र की शुरुआत से हमारा पीछा कर रहा था। फाइनली मैं हिम्मत जुटाकर उस ग्रे हुडी वाले आदमी की तरफ गया और जैसे ही मैं उसकी सीट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके हाथ में बहुत ही बड़ा सा चाकू है और उससे वो ट्रेन की सीट पर कुछ लिख रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरा नाम लिख रहा था। वो देखकर मैं सुन पड़ गया। मैं चुपचाप वहाँ से पीछे होने लगा कि तभी मेरा ट्रेन की फर्श पर पड़े चिप्स के पैकेट पर आया और उस आवाज़ से वो हुडी वाला आदमी तेज़ी से पलटा। उसके सर से हुडी उतर गई और उसके चेहरे पर अब कोई भी कपड़ा नहीं था। हुडी के उतरने के बाद जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। उस आदमी का मुंह बीच में से कटा हुआ था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता हूँ, उस आदमी ने उसी चाकू से मुझ पर हमला कर दिया। उसी समय मुझे अचानक सुमित की आवाज़ आई, जैसे वो मुझे पुकार रहा हो। तभी मेरी आंख खुली और सुमित ने मुझे हिलाकर उठाया
उसने मुझे बताया कि हमारा स्टेशन आ गया है। हड़बड़ाए में मेरे मुंह से सबसे पहली चीज़ ये निकली, वो ग्रे हुडी वाला आदमी कहाँ है? सुमित ने जवाब दिया, वो आदमी दोबारा वापस नहीं आया। मुझे समझ आ गया कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। उस दिन के बाद से वो ग्रे हुडी वाला आदमी आज तक मुझे कभी नहीं दिखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन था वो आदमी और बार बार हमें क्यों दिख रहा था? और क्या मैं सिर्फ एक सपना देख रहा था या वो कुछ और ही था?